हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो था इसका हम फर्स्ट पार्ट लाए थे। ये हमारा क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का सेकेंड पार्ट है, जो कि पहले जो हम डिस्कस किए थे उससे आगे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ये देख लीजिएगा। देखिए, और जो लोग जो है फर्स्ट टाइम ये वीडियो अगर देख रहे हो तो वो पिछला वीडियो भी जो है पार्ट 1 भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमारा है सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट क्या है, डायरिया। डायरिया क्या होता है, तो इट इज़ द फ्रिक्वेंट पासेज ऑफ वाटरी स्टूल। मतलब वाटरी स्टूल का फ्रिक्वेंट पास जो होता है उसे क्या कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है। डायरिया में जो है, इसे हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, हिंदी में तो डायरिया को क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। मतलब कि अगर दिन में 3 या 3 से ज़्यादा बार जो है अगर पतला वाटरी मतलब कि पानी जैसा अगर मल हो रहा है, पैखाना हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डायरिया कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मेलिना। मेलिना क्या होता है, पैसेज ऑफ ब्लैक टेरी स्टूल ड्यू टू अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग द गैस्ट्रिक एसिड टर्न्स द ब्लैक। हाँ, मेलिना को हम ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं क्या, कि जब जो है ना मल के साथ अगर ब्लड आ रहा है, मल मतलब पैखाना में ब्लड का आना, वो क्या कहलाता है, मेलिना कहलाता है। मल के साथ ब्लड का आना क्या कहलाता है, मेलिना कहलाता है। ये कब होता है, तो जब अगर कोई भी इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर कहीं पे क्या हुआ है, कोई भी रैप्चर हुआ है, कहीं पे कोई अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कारण से क्या हो सकता है, मेलिना देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, एनीमा। एनीमा क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिकेशंस इनटू द क्लोन दो अ रेक्टल ट्यूब। रेक्टल ट्यूब के द्वारा जो है कोई भी फ्लूइड या मेडिसिन को जो है क्लोन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका भाग होता है क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। क्लोन में डालने का जो रेक्टल ट्यूब के द्वारा जो फ्लूइड या मेडिसिन डाला जाता है वो क्या कहलाता है, एनीमा कहलाता है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है, नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया क्या होता है, तो एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। मतलब रात के समय में अत्यधिक पेशाब का मूत्र विसर्जन करना क्या कहलाता है, नॉक्चूरिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन। यूरिन पास करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया होता है, नॉर्मल प्रक्रिया जो यूरिन पास करने का होता है वो क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन कहलाता है। या हम इसे यूरिनेशन भी कह सकते हैं। यूरिनेशन मतलब मूत्र विसर्जन होता है, उसी तरह मिक्चुरेशन मतलब भी क्या होता है, मूत्र विसर्जन ही होता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, डायसूरिया। डायसूरिया क्या होता है, तो पेनफुल यूरिनेशन, मतलब मूत्र त्याग करने के दौरान जो है अगर दर्द होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायसूरिया बोलते हैं, डिसूरिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है, पायरिया। क्या है, पायरिया। पायरिया क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। मतलब यूरिन में जो है पायरिया, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन, यूरिन में पस का आना, उपस्थित होना क्या कहलाता है, पायरिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस क्या कहलाता है, हेमेचूरिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, तो एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट अगर एक्सेसिव अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक में कितना, तो मोर देन 2000 ml, मतलब 2 लीटर से ज़्यादा अगर 24 आवर में यूरिन आउटपुट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का प्रेजेंट होना है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ सिस्टाइटिस। कॉलेसिस्टाइटिस। कॉलेसिस्टाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो हमारा भाग होता है, पार्ट होता है, गॉल ब्लैडर में अगर कोई भी इन्फ्लामेशन देखने को अगर मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कॉलेसिस्टाइटिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलेलिथियासिस। कॉलेलिथियासिस क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रेजेंस होना क्या कहलाता है, कॉलेलिथियासिस
नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? तो प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी, किडनी में स्टोन का प्रेजेंस क्या कहलाता है? नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एफेजिया। एफेजिया क्या होता है? तो इनएबिलिटी टू सॉलो, मतलब निगलने में कठिनाई को क्या बोला जाता है? एफेजिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? डिसएडहेरिया। क्या है? डिसएडहेरिया। डिसएडहेरिया का मतलब क्या होता है? तो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? डिसएडहेरिया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्नोसिस। एग्नोसिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट बाय ऑल्फैक्शन, मतलब सूंघने की शक्ति से कोई भी वस्तु का सुगंध से पता न लगाना, मतलब कोई भी वस्तु है या कोई भी परफ्यूम है उसे सूंघ के पता न लगा पाना क्या कहलाता है? एग्नोसिया कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में कठिनाई को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा क्या होता है? तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन, बोन का बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोमा कहलाता है। ये जो हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी का सेकंड पार्ट था वो क्या है? एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट फिर इसका आएगा, आप लोग वेट करिएगा, समझे, जल्दी आ जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, सभी को ये शेयर करें। थैंक यू।